नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के ऊपर, जहां पे आज हमारा टॉपिक होने वाला है सीडीपी। अर्थात आज हम सीडीपी के अंतर्गत सीखेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे तथा हम समझेंगे विकास की क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तथा हम देखेंगे जीवन काल आधारित विकास की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी चीजों को आज हम डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और हम सभी जानते हैं कि सीडीपी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि वृद्धि तथा विकास क्या होता है, अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर यहाँ पे हम बात करें तो हर बालक के जीवन जो होता है, जीवन में शारीरिक, चाहे वो हम फिजिकल बात करते हों या मानसिक अर्थात मेंटल बात करते हों और सामाजिक अर्थात सोशल परिवर्तन होते हैं। अर्थात कोई भी बच्चा है तो उसके शारीरिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे और उसके सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। लेकिन ये सभी जो परिवर्तन होते हैं, उनकी जो गति होती है और जो इनकी मात्रा होती है, वो सभी बच्चों के लिए अलग-अलग होती है। तो ये होता है हमारा थोड़ा-सा वृद्धि और विकास। तो इस परिवर्तन को, इस पूरी कहानी को हम जो है 2 भागों में आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला भाग होगा हमारा वृद्धि, तो दूसरा भाग हमारा होने वाला है विकास। अर्थात वृद्धि और विकास के आधार पे आप डिटेल से समझ सकते हैं कि बच्चे का विकास जो हो रहा है, वो चाहे शारीरिक होता है, चाहे मानसिक होता है या सामाजिक होता है। ये सभी चीज़ें 2 ही पार्ट के अंदर हम डिटेल से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि वृद्धि अर्थात ग्रोथ होती क्या है? यदि बात किया जाए ग्रोथ की, तो वृद्धि से अभिप्राय होता है कि शारीरिक अंगों अर्थात जो शरीर के अंग होते हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं और जो कोशिकाएं अर्थात सेल होते हैं, उनके आकार में, लंबाई में या चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अर्थात जब हमारा आकार बदल रहा हो, हमारी लंबाई बढ़ रही हो या हमारी चौड़ाई अर्थात आप मोटे पतले हो रहे हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब थोड़ा-सा इसमें बात करें कि वृद्धि की क्या विशेषताएँ होती हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ की क्या होती है, इस पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहली इसकी विशेषता होती है कि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, मापी जा सकती है, अर्थात ये मेज़रेबल होता है। अर्थात जैसे कि किसी बच्चे की लंबाई को हम आसानी से नाप सकते हैं, उसके वज़न अर्थात वेट को नाप सकते हैं, उसके सर की प्रध अर्थात हेड की जो सर्कमफेरेंस होती है, उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। वहीं पे बात करें अगर दूसरे पॉइंट पे, तो केवल शारीरिक इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, अर्थात ओनली फिजिकल चीजों को हम यहाँ पे करते हैं, अर्थात तो इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात ग्रोथ की जब बात करेंगे तो इसमें केवल शारीरिक ग्रोथ की बात करेंगे, ना कि उसके सामाजिक पक्ष को देखेंगे, ना ही उसके मानसिक पक्ष को यहाँ पे हम देखते हैं। वहीं पे अगर बात करें थर्ड नंबर पॉइंट का, तो ये परिमाणात्मक होता है, अर्थात ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर की सहायता, जैसे कि कोई बच्चा कितने किलो का है, उसकी क्या वजनता है, अर्थात इसको इस टर्म के अंतर्गत हम यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। वहीं पे बात करें थर्ड नंबर पे अर्थात फोर्थ नंबर पे, तो सीमित अवधि होती है, अर्थात जो ग्रोथ होती है इसकी एक लिमिटेड टाइम होता है, अर्थात ये एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित आयु होती है, तभी तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। अर्थात ये 18 से 20 वर्ष तक मानी जाती है, उसके बाद फिर आपकी क्या है, लंबाई रुक जाती है, अर्थात आपकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है। वहीं पे बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल से इसको समझें यहाँ पे, तो अगर कोई बच्चा मान लो 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला और नापा जा सकता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लो 1 साल का है, अगर वो 2 किलो का वजन बढ़ा लेता है, तो इसको हम आसानी से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसलिए क्या ये ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि विकास अर्थात डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट क्या होता है, अगर इसकी यहाँ पे हम बात करें, तो विकास केवल बाहरी बदलाव होता है, जैसे ऊंचाई और वजन।
ही नहीं, अर्थात विकास के अंतर्गत केवल बाहरी विकास पे बात नहीं की जाती, जैसे कि आपकी ऊंचाई बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही, उसके साथ ही इसके भीतरी बदलाव, जैसे कि आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में, आपके व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब, विकास की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें केवल आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पे बात नहीं होगी, इसमें आपके मानसिक परिवर्तन पर भी बात की जाएगी कि आपका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कैसे सोचते हैं, आपकी क्या भावनाएं होती हैं, आपकी कैसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ये सभी चीजें भी विकास के अंतर्गत देखी जाती हैं। अगर इसमें से बात करें, इसके दो पॉइंट होते हैं, तो एक सबसे पहला होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ये बदलाव संख्या या माप, अर्थात तो मेजरेबल में दिखाई देते हैं, अर्थात इनको आप आसानी से देख सकते हैं। वहीं पे उदाहरण से अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की बात करें, जैसे कि ऊंचाई तो आपकी बढ़ रही है, वजन अर्थात आपका वेट बढ़ना होता है, शारीरिक अंगों का आकार जो है बदलना होता है, ये सभी चीजें क्या होती है, मेजरेबल होती है। वहीं पे एक दूसरा इसका चरण होता है गुणात्मक, अर्थात क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, जिसको अगर हम बात करें, तो ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। कहाँ होते हैं? अंदरूनी गुण और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता और इन्हें माप नहीं सकते हैं, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। इस पे थोड़ी सी हम आगे अगर बात किया जाए तो इसके कुछ उदाहरण से इसको हम समझते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता जो होती है, धीरे धीरे क्या होती है, इसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी कहा जाता है, में सुधार होता है। वहीं पे बात करें भावनाएं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस का भी यहाँ पे क्या होता है, विकास होता है। और अगर बात किया जाए तो व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी की अगर बात किया जाए, तो का यहाँ पे परिपक्व अर्थात तो यहाँ पे पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलपमेंट होती है। दूसरे शब्द, दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता भी यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो मान लो 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया। तो यह मापने योग्य है। क्या? यह एक प्रकार से क्वांटिटेटिव था, तो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें, बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्या करता है, गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। तो यह मापने योग्य नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, टिटिव यहाँ पे दोनों प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं जब विकास होता है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि विकास क्या होता है, अर्थात विकास का पैटर्न कैसा होता है। तो विकास वह पैटर्न होता है जिसमें बदलाव अर्थात चेंजेस होते हैं। ये बदलाव कैसे होते हैं? जैसे कि अगर बात करें, तो प्रगति अर्थात ये प्रोग्रेसिव बदलाव होते हैं। प्रोग्रेसिव बदलाव क्या होते हैं? यानी आगे बढ़ने वाले होते हैं, अर्थात ये सब हमेशा क्या होते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं पे अगर बात करें, क्रमबद्ध अर्थात ऑर्डरली हो सकते हैं, या यानी एक निश्चित क्रम में या सीक्वेंस में ही होता है। ऐसा नहीं कि क्रम का चेंज होता है। ये हर एक चीज का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम में क्या होता है, बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें, अनुमानित अर्थात प्रेडिक्टेबल होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, यानी जिनका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो ये विकास के कुछ पैटर्न थे। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, जो कि है विकास की प्रक्रिया। अब विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अगर इस पे बात करें, तो ये जो प्रक्रिया होती है, गर्भाधान अर्थात कंसेप्शन से शुरू होती है, अर्थात गर्भधान से शुरू होती है और पूरे जीवन तक क्या है, चलती रहती है, अर्थात लाइफ स्पैन तक ये चलती रहती है। वहीं पे इसमें क्या होता है, वृद्धि अर्थात ग्रोथ, और यहाँ पे वृद्धावस्था में गिरावट अर्थात डिक्लाइन, आपको यहाँ पे इन ओल्ड एज दोनों होते हैं। अर्थात तो आप जब शुरू में होते हैं तो वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धावस्था में क्या होता है, दोनों यहाँ पे अर्थात गिरावट देखने को मिल जाती है। ये दोनों घटनाएं यहाँ पे होती हैं। वहीं पे बात करें तो विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार, तो विकास में होने वाले बदलाव कौन कौन से, अगर बात किया जाए, तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसी है? विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है, इसको मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के बदलाव होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे ये सभी आपस में जुड़े भी रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति या प्रोग्रेस को क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल करते हैं। अर्थात मल्टी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि बच्चे का जब विकास होता है, तो ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई ही सीखता है, वो बहुत सारे अलग अलग उसके डायमेंशन में इसके परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि खेलना भी सीखता है, खाना भी खाना सीखता है, दोस्तों के साथ व्यवहार बनाना सीखता है, अर्थात मल्टी डायरेक्शनल अर्थात बहुआयामी प्रक्रिया होती है। इसलिए
अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जैविक बदलाव इसमें होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अगर इसकी हम यहाँ पे थोड़ी-सी बात करें, जैसे कि शरीर से संबंधित होते हैं। शरीर से संबंधित होते हैं, जैसे कि उदाहरण को से समझने की कोशिश किया जाए, तो जैसे कि ऊँचाई अर्थात हाइट और वज़न यहाँ पे क्या होता है, में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे थोड़ा-सा अगर बात करें मस्तिष्क तथा ब्रेन जो होता है या हृदय होते हैं और फेफड़ों अर्थात लंग जो होता है का भी यहाँ पे विकास देखने को मिलेगा। अर्थात जैविक का मतलब होता है शरीर के अंगों के अंदर होता है। जैसे कि कारण की बात करें तो मुख्य रूप से वंशानुगत गुण यहाँ पे भी अर्थात जेनेटिक जो होते हैं आपके फैक्टर और शारीरिक परिपक्वता जो होती है मैच्योरिटी जो होती है मैच्योरेशन भी काफी ज्यादा इस पे फर्क डालती है। अब आगे थोड़ा सा इसके बाद बात करें यहाँ पे कारक, तो दूसरा होता है संज्ञानात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। अर्थात संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस की अगर बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पे सोचने समझने अर्थात जो आपकी थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि क्षमता जो होती है वो क्षमता से संबंधित होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है आप कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं, ये जो चीजें होती है वो कॉग्निटिव अर्थात आपके दिमाग से संबंधित होती हैं। वहीं पे बात करें जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना अर्थात अटेंशन, ये भी क्या होता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है। स्मृति अर्थात चीजों को याद करना, मेमोराइजेशन, ये भी क्या होता है आपका यहाँ पे कॉग्निटिव चेंजेस होता है, ये चेंजेस होते हैं। सीखना अर्थात लर्निंग होती, ये भी आपका कॉग्निटिव चेंजेस होता है। समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। और नई अवधारणा अर्थात नई कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता, ये सभी जितनी चीजें होती हैं, ये सब आपके कॉग्निटिव चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर बात करें उदाहरण से, जैसे कि बच्चा बोलना सीखता है, फिर कुछ किशोर की जटिल गणित हल करना सीखता है अर्थात थोड़ा बड़ा होता है तो गणित के कठिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, कठिन क्वेश्चन, उनको भी वो सॉल्व करना सीखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सामाजिक भावनात्मक बदलाव क्या होते हैं। अब सामाजिक भावनात्मक अर्थात सोशल इमोशनल चेंजेस की अगर बात किया जाए, तो इसमें होता क्या है, यह हमारे दूसरों के साथ संबंध बनाने अर्थात रिलेशनशिप जो होते हैं और भावनाओं अर्थात इमोशंस जो होते हैं से जुड़े होते हैं। अर्थात अगर सामाजिक भावनात्मक की बात किया जाए, तो समाज में जब आप अपने के साथ में दूसरों के साथ कोई संबंध बनाते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक भावनात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, या यहाँ पे और बात किया तो किशोर खेल हारने पर क्या होते हैं, उदास होता है। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं सामाजिक, इन्हें हम सामाजिक भावनात्मक बदलाव कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जीवन काल आधारित विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थात जीवन जो होता है उस पे आधारित विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली अगर विशेषता पे बात करें, तो विकास जो होता है वो जीवन भर होता है। कैसा होता है, विकास जीवन भर होता है, अर्थात डेवलपमेंट इज द लाइफ लॉन्ग होता है। विकास आपका रुकता नहीं है, विकास आपका जीवन भर चलता रहता है। विकास जो होता है वो गर्भधान से शुरू होकर आपकी मृत्यु तक चलता है, अर्थात टोम टू बोम तक कहा जाता था। तो आप जब पैदा होता था, गर्भ के अंदर से आपका विकास चालू हो जाता है और मृत्यु जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक आपका विकास होता रहता है। इसमें सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं, अर्थात पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, और इसमें कुछ नकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अर्थात तो चेंज जो बदलाव होते हैं जीवन काल, इसमें दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी चेंजेस हो सकते हैं और नेगेटिव भी चेंजेस हो सकते हैं। वहीं पे बात करें तो यह प्रक्रिया जो होती है गतिशील अर्थात डायनेमिक होती है, अर्थात ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, तो ये गति आपकी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। वहीं पे बात करें उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करें, तो बचपन में जैसे कि हम बोलना सीखते हैं वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वहीं पे नेगेटिव की अगर बात है, जैसे कि बुढ़ापे पे हमारी जब एज थोड़ी बढ़ जाती है तो हम चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, नेगेटिव यहाँ पे थिंकिंग होती है। वहीं पे बात करते हैं नंबर 2 पे, तो विकास क्या होता है, एकीकृत होता है, अर्थात विकास एकीकृत की बात किया जाए, अर्थात डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। अभी इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, तो इसमें क्या होता है, जैविक अर्थात बायोलॉजिकल भी होता है, इसमें संज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव भी होता है, इसमें सामाजिक भावनात्मक अर्थात सोशल इमोशनल भी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं। देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारे डेवलपमेंट जब होते हैं एक साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं।
जैसे कि बायोलॉजिकल भी हो सकता है, आपका कॉग्निटिव भी हो सकता है, आपका जो यहाँ पर सोशल इमोशनल हो सकता है, ये सभी जुड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। वहीं पे बात करें उदाहरण से इसको तो जैसे कि मस्तिष्क का विकास होता है एक प्रकार से बायोलॉजिकल हमारा हो जाए, सोचने की क्षमता होती है जो कि हमारा एक कॉग्निटिव हो जाता है, वहीं पे रिश्ते और हम लोगों से भावनाओं को बनाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सोशल सोशल इमोशनल हो जाता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। कैसा होता है? विकास जो होता है डेवलपमेंट इज़ द मल्टी डायरेक्शनल होता है, अर्थात विकास बहुत सारी दिशाओं में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में होता है। इसको अगर यहाँ पे बात करें तो किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं, अर्थात किसी आयाम में अर्थात किसी दिशा में कुछ हिस्से बढ़ते हैं, तो कुछ घटते भी रहते हैं। अगर उदाहरण से इसको समझने की कोशिश किया जाए तो जैसे कि उम्र के साथ हमारा अनुभव तो बढ़ता रहता है, अर्थात हमारा ज्ञान धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन शारीरिक गति होती है, वो धीरे-धीरे क्या है, कम होती रहती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हम काम करने की क्षमता हमारी घटती रहती है। शरीर की जो डायनेमिक प्रोसेस होती है, वो घट जाती है, लेकिन ज्ञान हमारा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। वहीं पे अगर अब हम बात करते हैं 4th नंबर का पॉइंट कि विकास लचीला होता है, अर्थात डेवलपमेंट होता है इज़ अ प्लास्टिक अर्थात फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें तो लचीलापन का मतलब होता है जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। देखो लचीलापन का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति अलग-अलग तरीके से सीखता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से व्यवहार हमारा जो होता है विकास लचीला होता है। जैसे कि वृद्धावस्था में नई भाषा सीखना संभव होता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं 5 नंबर पे। विकास जो होता है वो ऐतिहासिक परिस्थितियों से भी क्या होता है आपका प्रभावित होता है। बिल्कुल बात सही है। आपका विकास जो होता है आप किस वातावरण में रहते हैं, आपको कैसा परिवार था उससे भी प्रभावित होता है। अर्थात तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल कंडीशन। इसको अगर थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ जो होती हैं, विकास को प्रभावित करती हैं। अर्थात आप किस समाज में रहते हैं, आपकी आर्थिक कंडीशन कैसी है, आपके यहाँ राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल कैसा कार्य चल रहा है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, इस पर भी आपका विकास काफ़ी प्रभावित होता है। उदाहरण से समझ लें जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय पे जो बच्चे थे, उनके अंदर की सोच कुछ दूसरी थी और आज के समय के जो बच्चे हैं, उनकी सोच अलग है क्योंकि उस समय का वातावरण दूसरा था, तो वहाँ पे देश आज़ादी के विषय में लोग ज़्यादा सोच रहे थे बच्चे। आज के बच्चे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वर्क करते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा रील वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको देश के डेवलपमेंट के विषय में कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती है। अब वहीं पे अब थोड़ा-सा बात करते हैं 6 नंबर पे कि विकास जो होता है बहुअनुशासनात्मक होता है, अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। अब मल्टीडिसिप्लिनरी की अगर यहाँ पे बात करें, तो विकास को मनोविज्ञान अर्थात तो साइकोलॉजी की बात करें या समाजशास्त्र की यहाँ पे अर्थात तो सोशियोलॉजी की बात करें या जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की बात करें या चिकित्सा अर्थात मेडिसिन की बात करें और शिक्षा अर्थात एजुकेशन की बात किया जाए, जैसे कई अनुशासन मिलकर जो होते हैं समझाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि जो होता है हमारी विकास जो होता है उसको एक ही दिशा में आप समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान अपने हिसाब से विकास कराता है, बायोलॉजी अपने अकॉर्डिंग कराता है, मेडिसिन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, अर्थात विकास आपका बहुत सारे अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग तरीके से होता है। वहीं पे बात करते हैं 7 नंबर पे कि जो होता है विकास संदर्भों पर निर्भर करता है। बिल्कुल बात सही है, विकास जो होता है आपका कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉन्टेक्चुअल की बात अगर करें क्या होता है, तो व्यक्ति अपने वंशानुगत अर्थात जेनेटिक जो उसके होते हैं, कैसा उसका भौतिक अर्थात फिजिकल उसका कैसा होता है वातावरण या सामाजिक अर्थात किस सोशल में आप रहते हैं या ऐतिहासिक अर्थात कैसी आपकी हिस्टोरिकल है और सांस्कृतिक अर्थात आपका कैसा कल्चर है, संदर्भों में से प्रभावित होता है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसपे आपका जो होता है डेवलपमेंट अर्थात विकास प्रभावित होता है। आपके अगर माता-पिता की आँखें काली हैं, तो हो सकता है आपकी आँखें भी काली हों। अगर फिजिकल की बात करें तो जैसे आपके माता-पिता का वेट वगैरह होता हो सकता है आपका भी हो। समाज जैसे समाज में आप रहेंगे उसी प्रकार की आपकी मानसिकता होगी, वैसे ही आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ऐतिहासिक जैसी वहाँ पे कहानी चल रही होगी जैसा जैसा ऐतिहासिक वातावरण होगा, उसी प्रकार से और जैसा
प्राकृतिक वातावरण होगा वैसा, अर्थात ज़्यादा लोग अगर धार्मिक होंगे, तो आपको धार्मिक ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर उदाहरण से समझें इसको थोड़ा-सा, तो माता-पिता की मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जीवन की दिशा बदल सकती है। इस प्रकार से आगे अगर बात करें, तो विकास जो होता है हमारा, डेवलपमेंट होता है, में परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है, और अधिगम जो होता है वो लर्निंग दोनों का योगदान होता है। आगे अगर थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में, तो विकास जो होता है वो संचयी होता है। डेवलपमेंट इज़ द क्या होता है, क्युमुलेटिव होता है। अब क्युमुलेटिव की अगर बात करें क्या होता है, तो देखो विकास पहले के अनुभवों और सीख पर आधारित होता है, अर्थात जो आपके अनुभव होंगे, आपने क्या सीखा उस पे निर्भर होता है। उदाहरण से अगर इसको हम थोड़ा-सा एक समझते हैं, तो मान लो बचपन में सीखी भाषा अर्थात मदर टंग हम लोग सीखते हैं, आगे चलकर पढ़ाई और संचार में मदद भी करती है। ऐसा नहीं कि जो आप अपने घर में माता-पिता की भाषा सीखा है, वो मदद नहीं करती, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद भी करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सीटेट का, जिसके अंदर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वृद्धि और विकास के बीच में सभी महत्वपूर्ण अंतर क्या होते हैं, इनको हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट इसका वीडियो अर्थात पार्ट 2 आने वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।